हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डॉक्टर अमित एकेडमी। डॉक्टर अमित एकेडमी में आपका स्वागत है। माय नेम इज भारत भूषण अस्थाना। आई हैव अटेम्प्टेड यूपीएससी आईएएस इंटरव्यू एज ऑल्सो आई हैव क्वालिफाइड द एचसीएस एंड डब्ल्यूबीसीएस वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आई एम योर फैकल्टी एंड मेंटर फॉर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर बोथ यूपीएससी and state public service commission examination. In this video, we are going to discuss about the common mistakes done by students while writing the answer in anthropology, or in other words, I can say that while copies are evaluated, what are the common mistakes that examiners find in your answer writing, as also what he can see what at the time of preparation what mistakes you have done. So all those things we are going to discuss in this particular session. As also, you can download the application of Dr. Amit Academy from the link given in the description box of this particular YouTube video, and from there you can get so many inquiries resolved related to the courses or the mentors or the faculties, as also about the study material. So this we are going to discuss. Before we delve further into the video, let's first discuss about the various selection in the past 3 years from our institute. तो आप देख सकते हैं पिछले 3 सालों में हमारे इंस्टीट्यूट से 108 सिलेक्शन है, और अगर पिछले एक साल की अगर बात करें 2024 की, तो हमारे इंस्टीट्यूट से 51 सिलेक्शन हैं। और अगर आप बात करेंगे तो टॉप रैंक जो है अनिल कुमार जी का, वो भी हमारे ही इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट थे। इस वीडियो से हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या क्या रहने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग ये कि जब हम आंसर कॉपी इवैल्यूएशन करते हैं, जब एग्जामिनर आपका आंसर कॉपी इवैल्यूएशन करता है, तो ही फाइंड्स कि सबसे पहले तो जो एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उसको एड्रेस नहीं करा गया है स्टूडेंट्स के थ्रू। तो दिस इज वन मिस्टेक। सो विल बी लर्निंग की एग्जैक्ट डिमांड एड्रेस करने की जरूरत है। फिर कॉमन इश्यूज क्या क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज होते हैं, कंटेंट रिलेटेड इश्यूज होते हैं, प्रेजेंटेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जो कि आप ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन करते हो, बट अगर आप प्रिपरेशन के टाइम पर भी करोगे तो देन ऑल्सो यू विल फाइंड सो मेनी मिस्टेक। तो विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो। इसके बाद किस तरीके से अपने आंसर में हम थियरीज को इंटीग्रेट करें, एग्जाम्पल्स को इंटीग्रेट करें। पेपर 2 की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो किस तरीके से हम अपने आंसर में इंडियन कॉन्टेक्स्ट के जो एग्जाम्पल्स है वो लेकर के आए, जिससे कि हमारे आंसर की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो सके। सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो को मैंने 5 सेक्शंस में डिवाइड करा है, मतलब इस प्रेजेंटेशन को मैंने 5 सेक्शंस में डिवाइड करा है। तो जो ब्लू स्ट्रिप है, ब्लू स्ट्रिप में जो लिखा होगा दैट आर द 5 ब्रॉड डिविजन्स, एंड उसके अंदर हर एक के अंदर जो है आपको जो येलो स्ट्रिप है, येलो स्ट्रिप के अंदर आपको एक एक डायमेंशन मिलता जाएगा। तो फर्स्ट थिंग इज अबाउट द स्ट्रक्चरल मिस्टेक। तो स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स क्या क्या होते हैं। तो स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि क्लियर डिमांड जो होता है ना क्वेश्चन का, वो स्टूडेंट्स क्लियर डिमांड को समझ नहीं पाते हैं। और इसको अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो की डायरेक्टिव होता है किसी भी क्वेश्चन के एंड में, उसको नहीं समझते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो एक क्वेश्चन है कि इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इन एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी। तो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी से हमें पता है कि कंप्लीट एक थिंकर्स वाला सेक्शन है। उस थिंकर वाले सेक्शन में स्ट्रक्चरलिज्म का क्या कंट्रीब्यूशन है, जबकि स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, वो ये करेंगे कि राइटिंग ओनली अबाउट द क्लॉड लेवी स्ट्रॉस एंड मिथ्स विदाउट इवैल्यूएटिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो अभी हमें पता है कि जो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था स्ट्रक्चरलिज्म में, और स्ट्रक्चरलिज्म एक टॉपिक है किसके अंदर, कल्चरल थिंकर्स के अंदर। तो क्वेश्चन का डिमांड ये है, बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इसको फुलफिल करने में लगे रहते हैं। तो एक ये होता है कि जो भी आप घर से पढ़ के जाते हो आप उसी के ऊपर फोकस करते हो, लेकिन क्वेश्चन अगर हल्का सा भी दाएं बाएं लेफ्ट राइट हुआ तो आपने का जो भी अंडरस्टैंडिंग होता है आप उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट मिस्टेक। ठीक है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आपको उसको सही तरीके से समझने की जरूरत है। तो अगर आप सही तरीके से बात करेंगे तो ऐड क्रिटिकल व्यूज, तो अगर आप आंसर ऐड करेंगे ना इसके अंदर, तो एडमंड लीच ने क्या बोला है, ठीक है, बाकी स्कॉलर्स ने क्या क्या बोला है, इन सब चीजों में वो सारी की सारी बातें बोलिए और बताइए कि किस तरीके से स्ट्रक्चरलिज्म जो है एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज को इनरिच करता है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड करता है, उसमें कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या रहेगा चीजों को, ये बताने की जरूरत है। सो दिस विल बी डिस्कसिंग इन द लाइव लेक्चर्स दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट, उसके अंदर ये चीज आएगा। आगे अगर हम बात करें तो सेकंड चीज होता है कि आईबीसी मॉडल जो होता है, इंट्रोडक्शन बॉडी एंड कंक्लूजन, आईबीसी। ठीक है, इस मॉडल में लिखने की जरूरत होती है हमें। तो इसमें क्या चीज है ना कि जो डायरेक्टली स्टूडेंट क्या करेंगे ना, डायरेक्टली जो है ना, जो क्वेश्चन का जो डिमांड है ना उसमें चले जाने की डाइव इन करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन उसके पहले हमें एक छोटा सा बैकग्राउंड देना है। एंड जब ये हमने डाइव इन कर लिया मेन बॉडी में, तो उसके बाद हमें एक कंक्लूजन देने की जरूरत होती है। तो कई बार ये जो आई है और ये जो सी है आप उसको मिस कर जाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर टोटेमिज्म है तो आपने सीधा बताना शुरू कर दिया कि टोटेमिज्म एक बिलीफ है। ठीक है, इसके पहले आप ये बताइए कि टोटेमिज्म का डेफिनेशन क्या है। ये माइली दरखाइम ने क्या डेफिनेशन दी है टोटेमिज्म को, रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या व्यू रखे हैं अपने टोटेमिज्म के ऊपर, तो ये सब पता होना चाहिए। यू विल स्टार्ट डिफाइनिंग द थिंग्स, आफ्टर दैट यू विल एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज सेकंड मिस्टेक, ये पता होना चाहिए। बॉडी में अगर आप बात करेंगे तो दरखाइम का मेन वर्क है टोटेमिज्म के ऊपर, रेडक्लिफ ब्राउन ने दरखाइम के वर्क के ऊपर कमेंट करा है, ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स को लेकर के स्टडी करा है। एंड देन लेवी स्ट्रॉस का क्या व्यू रहा है उसके ऊपर ये बताएंगे। एंड अगर हो सकेगा तो कॉन्टेम्परेरी रेलेवेंस बताएंगे, है ना, कंक्लूजन के अंदर। तो ये आपका बॉडी रहा, ये आपका इंट्रो रहा, ये आपका कंक्लूजन रहा। आपको इसी तरीके से अपने आंसर को आगे लेकर के चलना है। उसके बाद कई बार क्या करते हैं ना कि आप बड़े बड़े एसे टाइप पैराग्राफ लिखते हो। एसे टाइप जो पैराग्राफ होता है ना, आप वो लिखने की कोशिश करते हो, जबकि हमें ऐसे नहीं लिखना है। हमें क्या करना है, हमें सेपरेट हेडिंग्स हेडिंग्स एंड उसके अंदर सब हेडिंग, एंड हो सके तो उसके अंदर सब सब हेडिंग्स दिखेंगे। आप ये देखिए, तो यहाँ पर एक मेरे पास एक हेडिंग है, इसके अंदर एक सब हेडिंग है, और इसके अंदर हमारे पास क्या है कि सब सब हेडिंग है, दो सब हेडिंग्स है ना। तो इस तरीके से आपको एक हायरार्की मेंटेन करके चलना है जहां तक हो सके। इससे फायदा क्या होता है कि एग्जामिनर जो है ना आपके आंसर में इजीली नेविगेट कर पाता है। अगर आप बड़े बड़े पैराग्राफ लिखते चले जाएंगे तो कहीं ना एग्जामिनर जो है आपके आंसर में पढ़ तो लेगा, बट जब वो मार्किंग करने के लिए आएगा तो कीवर्ड्स ना मिलने की वजह से शायद वो आपको एक पुअर रेटिंग देके चले जाए। तो आपको जितना हो सके हेडिंग एंड सब हेडिंग क्रिएट करिए अपने आंसर के अंदर। उसके बाद एक चीज है कि इग्नोरिंग द डायरेक्टिव कीवर्ड्स। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हर एक क्वेश्चन के एंड में एक टेल एंड होता है। टेल एंड पे वर्ड्स लिखे होते हैं क्रिटिकली एनालाइज और एग्जामिन और इल्यूसिडेट और इलेबोरेट और दी एक्सप्लेन और डिस्कस और असेस, और इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स लिखे रहते हैं। तो इस वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही लेट्स से कि दिस इज द क्वेश्चन, एंड आखिरी में एक डायरेक्टिव वर्ड लिखा हुआ है। तो जैसा ही डायरेक्टिव वर्ड बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको अपने क्वेश्चन का जो आर्टिकुलेशन है वो चेंज करना है। और अगर आपको इन सारे वर्ड्स का मतलब नहीं पता होगा तो अगेन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रिएट द आंसर। तो लिखा हुआ है कि क्रिटिकली एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन ट्राइबल इकोनॉमी। तो आपको इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों बताने हैं, ना कि सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट बताना है। और क्रिटिकली एग्जामिन आप कर रहे हैं तो आप एक वे फॉरवर्ड या एक सोल्यूशन भी देने की कोशिश करेंगे। तो क्या रहेगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया, नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया, एंड साथ में आपको एग्जाम्पल देते हुए चलना है चीजों के अंदर। तो हमने पहले लेवल की बात करी। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड ब्रॉडर लेवल की अगर हम बात करें, तो कंटेंट लेवल मिस्टेक्स में क्या क्या करते हैं आप। तो फर्स्ट मिस्टेक क्या करते हैं ना, यू स्टार्ट राइटिंग इन जीएस लाइक आंसर लिखते हैं जनरल स्टडीज में। जनरल स्टडीज का आंसर लिखेंगे तो आंसर विल बी वेरी वेरी जनरल, उसमें एंथ्रोपोलॉजिकल डेप्थ नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो अगर कास्ट है, लेट्स सी कास्ट जो है हमारा GS1 में भी आता है, जनरल स्टडीज में भी, और ये हमारे पेपर 2 के एंथ्रोपोलॉजी पेपर में भी आता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इंडियन सोसाइटी लीड्स टू इनइक्वालिटी, ये सारी बात करेंगे। लेकिन अगर आप एंथ्रोपोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें ल्यूइस टू का क्या कहना है, उसने किताब लिखी होमो इरेक्टस में क्या बोला है, MN श्रीनिवास ने क्या बोला, DN मजूमदार ने क्या बोला है इसके ऊपर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला है, ये सारी बातें आपको कोट करनी पड़ेगी। और तभी आपका जो है GS का आंसर जो है सेपरेट हो पाएगा एंथ्रो के आंसर से। एंड एंथ्रो में आप GS का आंसर लेकर के आएंगे तो आपके मार्क्स जो है ना सर्टेनली डिक्लाइन हो जाएंगे। तो जहां पर भी हो सके स्कॉलर जो है, केस स्टडीज है, रिसर्च है, वो सब कोट करने की जरूरत है। उसके बाद कई बार क्या होता है ना कि देखिए एंथ्रोपोलॉजी जो है ना एक होलिस्टिक साइंस है, एक होलिस्टिक साइंस है। होलिस्टिक साइंस, इसमें मल्टीपल डायमेंशन एंड मल्टीपल पर्सपेक्टिव की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें मिस्टेक्स क्या करते हैं ना कि जैसे कि अगर एक है कि ओनली क्लासिकल इवोल्यूशन, जो फर्स्ट थ्योरी है थिंकर्स की हमारे पास कल्चरल थ्योरीज की, उस थ्योरी में क्या है, क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म है, तो लोग उसी के ऊपर फोकस करते हैं। बट अगर हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल कल्चरल मटीरियलिज्म है, नियो इवोल्यूशनिज्म है, साइलेंस का वर्क है, डिफ्यूजनिज्म वर्क है। जितने भी डायमेंशन होंगे ये सारे के सारे डायमेंशन आपको कवर करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर तो हमारे पास टॉपिक्स आते हैं लाइक कि सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि दे मेक मिस्टेक्स ऑफ कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल की मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल समथिंग इज कॉल्ड एक्लचरेशन एंड समथिंग इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो एग्रीकल्चरेशन में क्या होता है कि दिस इज कल्चर 1 एंड दिस इज कल्चर 2। तो कल्चर 2 के कुछ ट्रेड्स इसके अंदर आएंगे, कल्चर 1 के कुछ ट्रेड्स इसके अंदर आ जाएंगे, तो इसको बोलते हैं एकल्चरेशन। बट एसिमिलेशन का मतलब ये होता है कि दिस इज वन कल्चर एंड दिस इज सेकंड कल्चर
एंड दोनों कल्चर एसिमुलेट होकर के एक कल्चर बन गया, तो दिस इज कल्चर 1 एंड दिस इज कल्चर 2। फाइनली क्या होगा, ये पूरा खत्म होकर के कुछ नया ही बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एसिमुलेशन। तो इस तरह के जो कंफ्यूजनल लेवल पे या फिर कंसेप्चुअल लेवल पे एरर्स हैं, ये आपके आंसर में नहीं होना चाहिए। ओके, देन अगर हम बात करें तो इग्नोरिंग पेपर वाइज कॉन्टेस्ट, तो जो हमें पता है कि पेपर 1 जो है उसमें इंटरनेशनल एग्जाम्पल जाते हैं एंड पेपर 2 में स्पेसिफिक इंडियन एग्जाम्पल्स जाते हैं। तो कई बार आप ये वाले एग्जाम्पल्स यहाँ पे डालने लगेंगे एंड पेपर 1 में सिर्फ आप इंडिया के एग्जाम्पल डालेंगे, देश विदेश के एग्जाम्पल नहीं डालेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपके आंसर में जो है इनरिचमेंट कम हो जाती है। तो ये वाली गलती अगेन नहीं करनी है। ठीक है, तो अगेन क्या करेंगे, पेपर 2 में आप ट्राइबल अनरेस्ट की अगर बात नहीं करते हैं तो गलत हो जाएगा, करनी चाहिए हमें। और यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क्सिस्ट थ्योरी कोट करने लगेंगे, तो दिस बिकम्स रॉन्ग, दिस बिकम्स राइट। तो ये गलती नहीं करनी है। खाका की रिपोर्ट हो गई, छत्तीसगढ़ ट्राइबल रेजिस्टेंस हो गया, बस्तर की स्टडीज, ये सारी चीजें हमारे आंसर में जानी चाहिए। थर्ड अगर हम बात करें तो पेपर स्पेसिफिक मिस्टेक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास है यहाँ पर ओवर इम्फेसिस ऑन फंक्शनलिज्म एंड ब्रिटिश स्कूल, एक एग्जांपल है ये। लेकिन अगर आप अमेरिकन स्कूल भी उसमें डालेंगे, फ्रेंच कंट्रीब्यूशन भी डालेंगे उसके अंदर, तो बेटर रहेगा। जैसे कि हमने बात करी, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस है, लुइस डुमोंट है, दीज आर फ्रेंच पीपल। अमेरिकन हो गया रेडक्लिफ ब्राउन हो गया, रॉबर्ट रेडफील्ड हो गया, मैथ्यू मैरियट हो गया। देन ब्रिटिश स्कूल एंड अमेरिकन स्कूल तो जो है, ब्रिटिश स्कूल तो हम बार बार पढ़ते ही हैं, अमेरिकन भी पढ़ते ही हैं, फ्रेंच को काफी बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो इसको इग्नोर नहीं करना है। जहां पर भी आपका आंसर मल्टीपल डायमेंशन हो, मल्टीपल कैटेगरीज की आपके पास स्कॉलर है, तो उसको आप अपने आंसर में मस्ट है कि आप उसको अपने आंसर में मेंशन करेंगे ही करेंगे। इसके बाद क्या करते हैं कि डिफरेंट थिंकर्स हैं उनको आप कोट नहीं करते अपने आंसर में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर कोटिंग ओनली दी टाइलर और दे आर कोटिंग दी मलिनोव्स्की। इतने से काम नहीं चलेगा, आपको चीजों को और वाइडर लेवल पे लेकर जाना पड़ेगा, वाइडर लेवल पे सोचने की जरूरत पड़ेगी। जिससे कि पेपर 1 में जो हमारा थिंकर्स वाला पोर्शन है, इसमें जितने भी स्कॉलर्स हैं सबकी कमेंट्रीज कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर अवेलेबल है, तो आपको वो सोचने की जरूरत है, वो अपने आंसर में कोट करने की जरूरत पड़ेगी। ऑल दीज थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन द रियल लेक्चर दैट वी डू। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स जो अपने आंसर लिखते हैं ना, तो उसमें जो गोंड है एंड संथाल है, संथाल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो संथाल को कोट करेंगे, बाकी सारे कोट नहीं करेंगे। तो अगर आप नोमैटिक की अगर बात करते हैं तो बेटर इज की आप वन गुर्जर की बात करें। प्रिमिटिव की बात करें तो हमारे पास सेंटिलिटीज है, हमारे पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो भी ट्राइब है सबके सब प्रिमिटिव है। ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट की अगर आप बात करेंगे तो कुकी नागा टेंशन चल रहा है मणिपुर में, लास्ट ईयर बहुत ज्यादा न्यूज में भी था ये। फॉरेस्ट राइट की बात करेंगे तो डोगरिया कुंड है, इसमें विदंता माइंस का केस स्टडी है, यू कैन कोट दिस आल्सो। उसके बाद क्या करते हैं कि कई बार अपने आंसर में जो है नेग्लेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क। तो जहां पर भी आर्टिकल है, हमारा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, या एफआरए रिपोर्ट है, पेशा रिपोर्ट है, हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, ये सारी चीजें आपको मेंशन करना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है, ठीक है, ये सारी चीजें मेंशन करिए, इससे आपका आंसर और इनरिच होगा। फर्दर अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन लेवल पे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी कि डायग्राम्स को आप ऐड नहीं करते हैं तो उससे भारी मिस्टेक होता है। अगर आप डायग्राम ऐड करेंगे तो पर क्वेश्चन आपके 1 to 2 मार्क्स बढ़ सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपका 38 प्लस मार्क्स जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 में मार्क्स बढ़ ही सकता है। तो डायग्राम्स क्या आते हैं, मैंने इसके पिछले वाले लेक्चर में डिटेल में बताया है। दैट वीडियो इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, यू कैन वॉच फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स इन ग्रेट डिटेल्स। उसके बाद अगर कुछ कट जाए, लेट्स से कि आई एम राइटिंग समथिंग, ठीक है, लिखते लिखते कुछ गलती हो जाए तो उसको पूरा क्रॉस करना चाहिए। स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर ऐसे ऐसे कर देते हैं, जो उसके ऊपर जो ओवर राइटिंग कर देते हैं मल्टीपल टाइम्स। तो ये वाला मिस्टेक नहीं करिए, जो गलती हो गई वो हो गई, उसको क्रॉस करिए और आगे लिखना शुरू करिए। तो इसे एग्जामिनर को एक समझ में आता है कि सेंस ऑफ क्लैरिटी नहीं है या सेंस ऑफ क्लीनलीनेस नहीं है स्टूडेंट में, तो ये चीज नहीं जानी चाहिए आपके आंसर में। फाइनली स्ट्रेटजी लेवल पे अगर हम मिस्टेक्स की बात करें तो कई बार स्टूडेंट जो होते हैं सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पर डिपेंड करते हैं, बल्कि जो अच्छी बुक्स हैं, डीएन मजूमदार की बुक है, इसके बाद हमारे पास एलपी विद्यार्थी की बुक है, ट्राइबल इंडिया बुक है, हमारे पास नदीम मसनैन की, तो ये सारे बुक से भी आप कंटेंट को सोर्स करिए और अपने अपने आंसर में इनको डिसेमिनेट करिए। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो नोट्स होता है वो बाय एंड लार्ज जो है वन साइडेड पर्सपेक्टिव रख रहा है। आप कहीं ना कहीं से मल्टीपल सोर्सेज को लेकर के आएंगे तो आपके आंसर्स जो है बेटर इनरिच होंगे। मोर ओवर अगर आप बात करें तो हमें कोशिश करनी है कि जितना से ज्यादा हो सके हमें पीवाईक्यू के ऊपर फोकस करना है। पीवाईक्यू पे जितना आप फोकस करेंगे उतनी ही तेजी से जो है क्या होगा कि देखिए क्वेश्चन जो होते हैं ना कि क्या हो गए, कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होकर के आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट के ऊपर जो है
मॉडिफिकेशन है और कुछ क्वेश्चन न्यू है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन, ऐसे देयर आर ओनली फ्यू क्वेश्चन बट मोस्ट क्वेश्चंस आर फॉलिंग इन दिस कैटेगरी। तो अगर आपके पास पीवाईक्यू के ऊपर कमांड है तो यू कैन इजीली गेट टू नो दैट 70% पेपर के ऊपर आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा कमांड है। ठीक है, तो फोकस अपॉन दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, उसके बाद जहां से भी हो सके तो एनके बोस हो गए, एससी रॉय हो गए, वेरियर एल्विन हो गए, और भी ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स है, ठक्कर बप्पा हो गए, बीएस गुहा हो गए, डीएन मजूमदार हो गए, बीके रॉय बर्मन हो गए। इन सबको आपको अपने आंसर में इंक्लूड करना है। ये जो भी बातें मैंने बोली है ऊपर, तो उसका एक समरी कर दिया है मैंने, समराइज कर दिया है चीजों को। तो यू कैन गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स इन ग्रेट डिटेल। ये जो है इस चाहे चीज का तो आप एक तो प्रिंट ले लीजिए, एंड प्रिंट लेकर के जो भी आपका स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल पे आप इसको फिक्स करिए, जिससे आपको फर्दर चीजों को याद करने में, समझने में, आपको अपने आंसर को इंडिच करने में आसानी होती रहे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये नंबर है हमारे इंस्टीट्यूट का, दिस नंबर एंड दिस नंबर। इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, तो आप फॉर गेटिंग द कोर्स डिटेल्स यू कैन इंक्वायर ऑन दीज नंबर्स, यू कैन राइट एन ईमेल टू दिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। इस वेबसाइट पर भी आपको कोर्स का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यू कैन कम टू आवर इंस्टीट्यूट ऑफलाइन एंड मीट द पीपल देयर एंड यू कैन डू द कोर्स इंक्वायरी। ठीक है, so all these peoples are available here. In case you like this particular video, so please like, share and subscribe to the our channel. Thank you so much everybody. Please take care of yourself.